खबर दे दें, मोदी के मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, जो कि पहले भी दिया जा चुका है, और वही मंत्रालय दोबारा से दोहराया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। राजनाथ सिंह फिर बनाए गए रक्षा मंत्री, और अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया, तो एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है। ये उम्मीद भी की जा रही थी कि उन्हें कृषि मंत्रालय दिया जाएगा, और देखिए वही तस्वीर निकल कर आई है। मनोहर लाल को शहरी विकास ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। ये बड़ा फैसला मोदी मंत्रिमंडल का, और देखिए किस तरह से पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। कुछ वही पोर्टफोलियो दोबारा दोहराए गए हैं, तो कुछ जो नए चेहरे इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा की बात कर ले तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा बनाए गए हैं, और देखिए उत्तराखंड से अजय टम्टा को हमारे साथ और अधिक बातचीत करने के लिए राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। देखिए ऋतु, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रयास लगाए जा रहे थे कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। कल शपथ ग्रहण हुआ, और शपथ ग्रहण से पहले जिस तरीके से सारे जो संभावित मंत्री थे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की, उस बैठक में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जब सूची निकल कर आई, और वो जो एक 30 सेकंड की जो वीडियो क्लिप थी उसमें जिस तरीके से जो पुराने मंत्री थे वो बैठे हुए सामने दिखाई दिए, 20 मंत्रियों ने रिपीट किया है। अगर रिपीट किया है तो कहीं भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, और इसी तरीके के प्रयास लगाए जा रहे थे। केवल शिवराज सिंह चौहान को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति, लेकिन कृषि मंत्रालय इस समय, क्योंकि अगर एक साल पीछे जाकर देखें तो जो किसानों का जो आंदोलन था उसको मैनेज करने का जो दम था, वो शायद हो सकता है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कृषि मंत्रालय देने की बात शिवराज सिंह चौहान को कर रही थी, और उस पर अंतिम मोहर लगी है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय पहले से ही ये तय था कि ये मंत्रालय यथावत कार्य करते रहेंगे। और देखिए, काम करने का जो तरीका है, वो काम करने का तरीका यथावत होगा। सभी मंत्रालयों में जो फाइलें होंगी वो सारी पीएमओ पहुंचेंगी, और पीएमओ में जो 700 अधिकारियों की जो टीम है जो लगातार काम करती रही है, वो यथावत जारी रहेगी। और ये जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं, ये पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं इस बात के द्योतक हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उन सब सहयोगियों पर पूरा विश्वास जताया है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में उन्हें साथ दिया है। और पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अगर विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में एक ट्रैक पे चले हुए हैं, 10 साल से उस मंत्रालय में संभाल रहे हैं। उनकी लाइजनिंग एक बहुत बेहतर तरीके से तमाम जो देश हैं उनके साथ रहती है। तो एक जरूरी हो जाता है कि उन लोगों को, जो लोग, अगर कोई नया मंत्री आएगा तो उसको एक लाइजनिंग बनाने में। और राजकुमार, वही अब बात सहयोगी दलों की कर ले। राजकुमार, अगर वही बात अब सहयोगी दलों की कर ले, क्योंकि इनमें से भी 11 लोगों को मंत्री बनाया गया है, ऐसे में क्या क्या मंत्रालय ने सौंपे गए, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इससे लेकर? देखिए, अभी तक जो पुष्टि है केवल ये सूचना के हवाले से केवल यही जानकारी आ रही है। थोड़ी बहुत देर में ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को बुलाने के पीछे यही मकसद था। 5:30 बजे से मीटिंग चल रही थी। आधिकारिक तौर पर पीएमओ की तरफ से अभी एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा, और उसके बाद ये स्थिति साफ होगी कि किसको क्या मिला है। क्योंकि असमंजस की स्थिति कई बार बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो अपने पास रखे हैं, और अपने जो सहयोगी हैं उन सहयोगियों पर भरोसा दे रहा है। लेकिन जो सहयोगियों के मंत्रिमंडल देने हैं, उन मंत्रिमंडलों को लेकर थोड़ा सा समय, और मुझे लगता है कि शायद आवामी बातें नहीं करनी चाहिए। राजकुमार, इस पर भी आते हुए, चूंकि सबकी नजर मनोहर लाल पर भी थी, शिवराज सिंह चौहान पर भी थी। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपा गया, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि इन दोनों में से किसी को कृषि मंत्रालय जरूर सौंपा जाएगा। और मनोहर लाल की बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला हो सकता है आने वाले समय के लिहाज से? देखिए ऋतु, उस पर तो बिल्कुल इस बात को डिनाई किया जाएगा कि वो मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को दिया जा सकता था, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके की अदावत रही है और जिस तरीके से किसानों के साथ उनका टॉक रहा, संवाद करने का जो तरीका रहा, वो बहुत बेहतर नहीं था। तो इसलिए कृषि मंत्रालय
उनके पक्ष में जाना संभव था भी नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत लंबे समय से संगठन में काम किया है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो संवाद करने में और वाक पटुता में बहुत बेहतर माने जाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने चुनाव में। और ये देखिए एक खूबी होती है, अगर किसी किसान से बात करनी है तो स्वाभाविक तौर पर आपको ये आना चाहिए कि अगर आप उसके साथ जमीन पर बैठ कर बात कर सकते हैं। ये खूबी मनोहर लाल खट्टर में नहीं थी, क्योंकि ये खूबी शिवराज सिंह चौहान के अंदर है। अगर वो किसी खेत में जाएंगे, अगर किसानों को मनाने की बात पड़ेगी और जमीन पर अगर बैठने की जरूरत होगी, अगर खेत में डोले पर अगर बैठने की जरूरत होगी तो उस पर बैठ कर भी वो बात कर लेंगे। तो कृषि मंत्रालय क्योंकि किसानों से जुड़े मसले को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास थे, जो पीछे की परफॉर्मेंस रही, वो बिल्कुल फिक्स था और जो थे वो भी इस बात को बिल्कुल। और राजकुमार देखिए, हाँ बिल्कुल राजकुमार देखिए, कुछ मंत्रालयों को लेकर ऐसा लग रहा था, कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर ऐसा लग रहा था कि रिपीट किए जाएंगे, और वही हुआ। अमित शाह की बात कर लीजिए, गृह मंत्री जो है वो बने रहे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन मंत्री बने रहे, एस जयशंकर है वो विदेश मंत्रालय उन्हीं को ही मिला है। तो कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर यही था कि शायद ये डिपार्टमेंट्स ना चेंज किया जाए, इनकी जो मिनिस्टर ने ना चेंज किया जाए, और हुआ भी वही। बिल्कुल बिल्कुल अहम ये जो 4 मंत्रालय थे, इसमें जिस समय अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ बैठ के जिस समय उन्होंने बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला सवाल यही था कि ये जो मेन मंत्रालय हैं, इन मेन मंत्रालयों में क्योंकि हम लोग इस ट्रैक पर आगे बढ़ गए हैं, 10 साल हमने काम किया है, तो शायद इसमें कहीं कोई हीला हवाई नहीं होगी। तो उसमें जो सहयोगी दल थे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से ये जरूर आया कि आप जिस तरीके से सरकार चलाना चाहें, आपके पास पूरे अधिकार सुरक्षित होंगे। और लेकिन इसके बाद जो बिहार के लिए उन्होंने विशेष पैकेज का जो है वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा और उसको एक्सेप्ट किया। अब आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश के लिए कुछ विशेष आर्थिक पैकेज मांगे ताकि वहाँ की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा सके। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उन पर किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। और लेकिन देखिए जब गठबंधन की सरकार होती है उसमें बहुत सारे असमंजस की स्थिति बनती है, लेकिन थोड़ी देर में ये स्थिति और साफ हो जाएगी कि किसको क्या मिला है। और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के केवल 5 राज्य मंत्री जो बनाए हैं, उनमें चाहे जयंत चौधरी की बात कर लें, चाहे हम और तमाम जो उनके सहयोगी हैं उनकी बात कर लें, इसमें अब पोर्टफोलियो दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एक सूत्र में, जो अपनी पहली बैठक है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एक टीम बनकर काम करिए। अगर किसी मंत्रालय, क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि अगर जैसे एक्सप्रेस वे निकलना है तो उसको आवश्यकता पड़ती है किसानों की भी, कृषि मंत्रालय के किसानों से जो मसले हैं उनको सुलझाया जाए। बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं भारत सरकार की, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में कनेक्ट है। अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो पैसा नहीं आएगा, किस तरीके से फाइलें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए जब भारत कृषि प्रधान देश हो और कहीं ना कहीं किसानों की बात सबसे ऊपर रखी जाती है, आज जब सत्ता संभाली है तो सबसे बड़ा फैसला किसानों को लेकर रहा है। कितनी बड़ी चुनौती और कितनी बड़ी आगे तमाम जो राह है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए आसान रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो वो मामा की भूमिका में थे, लेकिन पूरे देश में मामा की भूमिका निभाना एक चुनौती भरा जरूर रहने वाला है। और जब इस वक्त किसान बीजेपी और एनडीए से नाराज चल रहे हो। देखिए ऋतु, अगर एक सेंटेंस में इस बात को कहा जाए तो ये कांटों का ताज है, और इस कांटों के ताज को यदि सर पे सजाने की अगर हिमाकत की है तो फिर उससे जो उसका दर्द होगा, जो उसके नेगेटिव पॉइंट होंगे, वो सब भी सहने पड़ेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात होती है संवाद यदि किया गया होता महेंद्र सिंह तोमर की तरफ से तो शायद किसानों को 1 साल तक बैठने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि विज्ञान भवन में तमाम मीटिंग चलती थी, अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि किसानों को एक ऐसा कृषि मंत्री मिल रहा है जो उनकी बात को उनके लहजे में सुन सकता है और उस बात को बहुत बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री और अपनी कैबिनेट में रख सकता है, सरकार के पास जा सकता है। देखिए एक संवाद करने का, एक बिचौलिए का काम जो है वो ये होता है कि एक बात को दूसरे तरीके से अपनी सरकार के सामने रख सके। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत बेहतर चीजें होंगी और शायद इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए, इसी फीडबैक को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिल्कुल। वही राजकुमार, अब चिराग पासवान की अगर हम बात कर ले, देखिए उनकी तरफ से साफ जब जो है रिजल्ट आया था उसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, 5 की 5 सीटें जीतकर वो आए थे, लेकिन कहा था कि डिमांड्स कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी उन्हें मंत्री पद की जो है शपथ दिलाई गई और अब खेल मंत्री का विभाग उन्हें सौंप दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए युवा, हालांकि वो अपने जो पिता का जो मंत्रालय था
उसकी उनकी चाह थी कि वो खाद्य और आपूर्ति जो डिपार्टमेंट है उस पे, क्योंकि उनके रामविलास पासवान उसमें रहे हैं। और अगर इसको देख लो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता जो माधवराय सिंधिया हैं वो उड्डयन मंत्री रहे थे, तो इमोशन एक जुड़ जाते हैं। अगर पिता किसी मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, अगर बेटा भी उसी पद चिन्ह पर चले तो अलग बात होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि युवा और जो खेल मंत्रालय है बहुत एक अहम मंत्रालय है, और तमाम जो एनर्जी है, क्योंकि वो खिलाड़ी भी हैं और उनकी भावनाओं को समझेंगे, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें मौका दिया है और बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शपथ ग्रहण के बाद भी उनके जो जिस तरीके से मिलने का जो तरीका था चिराग पासवान बिल्कुल राजकुमार, और देखिए जो जेस्चर नजर आया वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना विश्वास एक दूसरे पर दोनों ही करते हैं। लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण नाम राजकुमार, जो कि 5 उत्तराखंड में सीटें, उनमें से एक सांसद को चुना गया कैबिनेट के लिए, अजय टम्टा थे जिन्हें परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ दिल्ली की बात कर ले, सातों की सातों सीटें दिल्ली वालों ने जीतकर बीजेपी को दी, और इस दौरान हर्ष मल्होत्रा वो थे जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया और दोनों को ही राज्य परिवहन मंत्रालय दिया गया है। देखिए, ये भी डिसाइड था कि दिल्ली की 7 सीटों पर जो नेता चुन के आए हैं उनमें चाहे हम बांसुरी स्वराज की बात कर लें और चाहे मनोज तिवारी की बात कर लें। मनोज तिवारी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लेकिन हर्ष मल्होत्रा जो है उनमें एक कार्यकर्ता का पुट दिखता है। वो पार्षद रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल जमीनी स्तर से काम किया है। आरएसएस के जो विचारधारा है उनसे जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं, तो इस वजह से सबको दरकिनार करके और हर्ष मल्होत्रा को इसलिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि उनके नाम पर संघ की तरफ से भी कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इस समय संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरीके की अदावत है ये कहना हमें जरूरी नहीं होगा, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे रिश्ते बने इस वजह से। और जहाँ तक अजय टम्टा की बात करें, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत इतना बड़ा नाम रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 4 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों के प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उनका नाम भी कहीं ना कहीं आना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां कई बार होती हैं और अजय टम्टा की तरफ से ये चली गई। अजय टम्टा को फिर से राज्य मंत्री बनाया गया है और गडकरी के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हिंदुस्तान की परियोजनाएं। राजकुमार, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस वक्त नेटवर्क 10 आपको दे रहा है, बहुत शुक्रिया राजकुमार इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो जो सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें दे रहे थे, अब वो ऑफिशियली ये तय हो चुका है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। लगातार